2000 रुपये घूस लेते गढ़वा के बिजली ऑपरेटर को एसीबी ने किया गिरफ्तार। कनेक्शन देने के नाम पर मांगी थी रकम। की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल गढ़वा 2 एसडीओ कार्यालय के ऑपरेटर सनी को 2000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी कार्यालय में हुई। सनी कुमार साई कंप्यूटर लिमिटेड बिलिंग एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग के विद्युत विभाग में कार्यरत के गिरफ्तार ऑपरेटर को एसीबी की टीम आगे के कार्रवाई के लिए अपने साथ पलामू ले गई है। जानकारी के अनुसार गढ़वा जिले के रंगा प्रखंड मुख्यालय निवासी अमन के सीबीआई जांच पर हाई कोर्ट ने गर्मागर्म बहस। कपिल सिब्बल ने दी जोरदार दलीलें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए आज जीवन मरण का दिन है। बुधवार को हेमंत से जुड़े 2 अहम मामलों में सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हो रही है। हेमंत सोरेन से जुड़े प्रकरण का सीबीआई जांच कराने पर अदालत का बड़ा फैसला आ सकता है। हेमंत सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सिब्बल इस मामले में जोरदार दलीलें दी। दारू बेचकर दोनों हाथों से पैसा कमा रही झारखंड सरकार। सुनिए सेक्रेटरी ने क्या कहा। उत्पाद नीति लागू होने के बाद झारखंड सरकार दोनों हाथों से पैसा कमा रही है। उत्पाद एवं मद्य निदेश विभाग ने सचिव विनय कुमार चौबे ने दावा करते हुए कहा कि विधायक ने 1 माह से 188 करोड़ का राजस्व कमाया है। उन्होंने दावा किया है कि झारखंड राज्य बनने के बाद विभाग के ओर से पहली बार इतनी बड़ी रकम की कमाई हुई है। उन्होंने कहा कि नए उत्पाद नीति राज्य में बेहतरीन के लिए पारदर्शी तरीके से लागू किया गया है। नए उत्पादन नीति की लागू करने का थोड़ी परेशानी होती है। ट्रेन से कटकर मजदूर की मौत। रेखिया थाना क्षेत्र स्थित देवघर दुमका रेलवे मार्ग में खपरडीही गांव स्थित ओवरब्रिज के पास बुधवार को 48 वर्ष का एक मजदूर का शव बरामद किया गया है। मृतक के नाम में कासिम अंसारी है। वह जमुई जिला के सोने थाना क्षेत्र के रक्त रोहिना गांव का रहने वाले हैं। उसकी मौत ट्रेन से कटकर हुई है। वह खपरडीही स्थित प्लास्टिक फैक्ट्री में कई वर्ष से मजदूरी करता था। जानकारी मिलते ही रेखिया थाना के एसएसआई प्रमोद कुमार ने मौके पर पहुंचकर घटना के छानबीन की ओर से पोस्टमार्टम के लिए देवघर सदर अस्पताल भेज दिया। उसके साथ काम करने वाले मजदूर साझा थाना क्षेत्र के तिलवारिया निवासी तौहीद अंसारी ने बताया कि कई वर्षों से दोनों खपरडीही स्थित प्लास्टिक फैक्ट्री में साथ काम करते थे। बदला करवट। रांची, गुमला, गढ़वा, लातेहार और पलामू में बारिश के आसार। रांची और उसके आसपास के जिलों में मौसम का करवट ली है। इसके साथ ही रांची के शहरी इलाकों में बारिश हुई। हल्की बारिश के बाद मौसम ने करवट ली है। मौसम केंद्र रांची की ओर से जारी रांची, गुमला, गढ़वा, लातेहार जिले में अगले कुछ घंटे के तेज बारिश की संभावना जताई गई है। वही मौसम विज्ञान केंद्र ने यही भी कहा है कि इन जिलों में हवा रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने वाली है। गुमला और रांची जिले में मेघ गर्जन और वज्रपात का भी अनुमान लगाया गया है। सोरेन की सीबीआई जांच। हाई कोर्ट ने साफ कहा, हम व्यक्ति के नहीं अपराध की जांच कराएंगे। झारखंड हाई कोर्ट ने आज फिर एक बार राज्य के हेमंत सोरेन सरकार पर एक कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने फिर से कटौती नीति याद कराई। कई शब्दों में कहा कि आप प्रजा के सुख के लिए राज बने हैं, अपने सुख के लिए सजा नहीं बने हैं। जांच कराने का मांग वाली 2 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में पूछा कि हेमंत सोरेन के उनके कितने परिवार वाले के खनन पट्टा खनन लीज दी गई है। इससे राज्य की जनता में सरकार का क्या छवि बन रही है। उच्च न्यायालय ने कहा कि कोर्ट अगर प्राथमिक शिवशंकर शर्मा की याचिका को वैध पाती है तो हर किसी व्यक्ति के खिलाफ जाँच का आदेश नहीं देंगे। श्रीकांत दुबे का 30 लाख वाला नया बवाल। राज्यसभा जाने वाली महुआ माझी के बारे में बड़ा खुलासा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उनकी सरकार का भ्रष्टाचार पर जोरदार हमला बोलने वाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा उम्मीदवार महुआ माझी के बारे में आज चौंकाने वाले खुलासा किया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने फिर से एक ट्वीट पर सनसनी मचा दी है। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा के लिए नामित उम्मीदवार महुआ माझी के बारे में चौंकाने वाली जानकारी दी है। उन्हें ट्विटर पर लिखे संदेश का कहा है कि झारखंड में झामुमो
झामुओं का भ्रष्टाचार को देखकर लगता है कि पागल हो जाऊंगा। झारखंड में नई होने वाली राज्यसभा सदस्य महुआ माझी को किसी एमएस माइनिंग कंपनी में 30 लाख रुपए का बिना किसी कागज के लेन देन दिया। भारत में झारखंड ही एक ऐसा राज्य है कि जहां पेड़ पौधे पर उगता है जोहार। जनजातियों के हक अधिकार के लिए महारैली 12 जून। राजनीतिक सुरक्षा मंच का तत्वाधान में गुमला स्थित पगू ने एक बैठक बुधवार को हुई। जनजातीय सुरक्षा मंच के लिए जिला संयोजक जयराम इंदवार ने बताया कि जनजातीय का समुदाय का जतरा है। महारैली 12 जून को रविवार को गुमला में होना है, जिसमें हजारों संख्या में गुमला जिला में निवास करने वाले जनजातीय समुदाय का लोग शामिल होंगे। पड़रा के राजबेल उरांव ने कहा कि सम्मेलन को सभी आदिवासी समुदाय के संगठनों के भारी से भारी संख्या में उपस्थित रहेगी। मौके पर देवराम भगत, राजबेल उरांव, वीरेंद्र उरांव, खुद नायक, अनुज उरांव, मनोज, पुष्पा उरांव, मनोज मिज, फुलमणि देवी आदि उपस्थित थे। 31 दिन में बीजेपी ने 14 बड़े बयान पढ़िए। दीपक प्रकाश, बाबूलाल और रघुवर ने मई में क्या क्या कहा। भ्रष्टाचार, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। राज्यसभा चुनाव को लेकर मई में महीना झारखंड में बहुत गर्म रहा। पूरे महीना बीजेपी को सरकार को घेरने के लिए मुद्दे पर मिलते रहे। आईएएस पूजा सिंघल प्रकरण को लेकर बीजेपी मुख पर प्रदेश बीजेपी ने 3 बड़े नेता विपक्ष को निशाने पर लेते हैं। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार भ्रष्टाचारियों का संरक्षण दे रही है। प्रदेश कार्य समिति का बैठक में भी लाए गए राजनीतिक प्रस्ताव में हेमंत सरकार ही केंद्र में रही। मई महीने में 31 दिन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल ने नेता बाबूलाल मरांडी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने की 34 बड़े बयानों के पढ़िए। 28 मई हेमंत सरकार ने भ्रष्ट नौकरशाहों के सत्ताधीशों के साथ मिलकर राज्य के लूटने का काम किया है। हम सब मिलकर रावण राज को खत्म करेंगे। 25 मई कांग्रेस पार्टी अपने साथी झामुओं के कुर्सी के लिए त्याग बलिदान का बात कर रही है, लेकिन झारखंड में लूटने और लुटाने में दोनों पार्टियां शामिल हैं। 17 मई हेमंत सरकार में जमीन के साथ जमीन के लूटी जा रही है। प्रदेश में रावण राज मिटाने के लिए राम बीजेपी का मजबूत सेना बननी चाहिए। 15 मई झारखंड में तंत्र का भ्रष्टाचार पूरी तरह हावी हो चुका है। राज्य में चारों तरफ भ्रष्टाचार के दुर्ग आ रही है। शहर में पेट्रोल डीजल की कीमत में हुआ बदलाव। जाने अपने शहर में तेल की कीमत। कंपनियों ने 1 जून को किस दर पर झारखंड में पेट्रोल डीजल मिलेगा, इसने घोषणा कर दी है। रांची राजधानी में तीसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव हुआ है। आज रांची में उपभोक्ता पेट्रोल 100 रुपया 1 पैसा प्रति लीटर और डीजल 94 रुपया 82 पैसा प्रति लीटर खरीद सके। पेट्रोल डीजल की कीमत में बदलाव की बात करें तो राज्य के 7 जिले ऐसे हैं कि जहां पेट्रोल की कीमत में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। वही 4 जिले में ऐसा है कि जहां डीजल की कीमत में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। इन जिलों में नहीं बदलाव पेट्रोल डीजल का कीमत। गोड्डा, हजारीबाग, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले में पेट्रोल की कीमत में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। 1 जून को इन जिलों में उसी दर पर पेट्रोल मिलेगा जिस दर 31 मई का उपभोक्ता खरीदने। उसी तरह कोडरमा, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा जिले में डीजल की कीमतों में किसी तरह का बदलाव नहीं।